हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ विजिट। सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल प्रिंसिपल बेंच यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एप्लीकेशन इनवाइट की है फॉर एंगेजमेंट एज लॉ रिसर्चर, और एक पोस्ट है इसके लिए एट आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकता है। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस। जो इसकी सैलरी है वो बहुत अच्छे होने वाली है, 60,000 से स्टार्ट है एंड इवेंचुअली इट इज़ इंक्रीज एवरी ईयर। एंड इसके लिए कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। डायरेक्टली आप इंटरव्यू के बेस में इसमें सेलेक्ट किए जा सकते हो। तो आइए हमेशा की तरह डिटेल में पढ़ते हैं इस एडवर्टाइजमेंट को। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होने वाली हैं, आपको क्या चीज़ ज़रूरी है इस जॉब को हासिल करने के लिए। आप एक लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए। आप 5 ईयर लॉ भी कर चुके हो सकते हैं एंड 3 ईयर लॉ भी कर चुके हो सकते हैं, लेकिन इसमें कम से कम आपको 50% मार्क्स ऑब्टेन करने होंगे, उसी के बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड प्रोवाइडेड दैट कि जो आपकी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, दैट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट। अब क्वेश्चन ये होगा आपके माइंड में कि क्या आपको मास्टर्स की डिग्री होना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आप सिंपल लॉ ग्रेजुएट हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने मास्टर्स की है तो इट इज़ अ प्रेफरेंस, उसको प्रेफरेंस मिल सकती है, उसको डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन हम मान सकते हैं। तो ये आपको हेल्प कर सकता है अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है इस जॉब को हासिल करने में। टेक्निकल स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए? आपको रिट्रीव करना आना चाहिए इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लीगल रिसर्च प्लेटफॉर्म्स लाइक SCC ऑनलाइन, मनु पात्रा, लॉ फाइंडर एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं एज लिमिट क्या है। 23 एज होनी चाहिए आपकी मिनिमम, यानी कि मोर देन 23 एंड लेस देन 35 एज होनी चाहिए आपकी मैक्सिमम। तो अगर आप 35 से बड़े हैं या 23 से छोटे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी जो है उसके अंदर लिखा है कि केवल और केवल डायरेक्ट इंटरव्यू या इंटरैक्शन ही होगी जिसके बेसिस पर आपको ये जॉब मिलेगी। लेकिन अगर बहुत सारे एप्लीकेंट्स आ जाते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अ रिटन एग्जामिनेशन में ऑल्सो बी कंडक्टेड। पर आप मान के चलिए कि कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस के ऊपर इस पोस्ट को भरा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपको काम क्या क्या करना होगा। आपको असिस्ट करना होगा ऑनरेबल चेयरपर्सन को और मेंबर्स को। आपको कोर्ट हियरिंग्स को अटेंड करना होगा, अगर कोई सिग्निफिकेंट पॉइंट्स है उनको नोट डाउन करना होगा, रिसर्च वर्क करनी होगी। आपको कोई और जुडिशियल या लीगल वर्क भी दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के लिए अपॉइंटमेंट है, इसलिए इसको 1 ईयर के लिए एक बार आपको इनिशियली मिलेगी एंड इसको एक्सटेंड किया जा सकता है पर मैक्सिमम अप टू 4 ईयर्स, यानी कि 1 साल के लिए आपको एक बार लगाया जाएगा और आपको अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, सेटिस्फैक्ट्री है, तो उसको एक्सटेंड कर कर अप टू 4 ईयर्स आप काम इसमें कर सकते हैं। ये जो नॉन रेगुलर जॉब है और आपको किसी भी तरह की रेगुलर अपॉइंटमेंट का राइट नहीं देती है, लेकिन ये जॉब जो है वो फुल टाइम है। आपको ऑड आवर्स पे भी काम करना पड़ सकता है, हॉलीडेज पे भी काम करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको असिस्ट करना होगा ऑनरेबल चेयरपर्सन को और मेंबर को। आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो एज एन एडवोकेट जब तक आप लॉ रिसर्चर के रूप में काम कर रहे हो। और अगर कोई पर्सन लॉ रिसर्चर की पोस्ट को 1 साल से पहले छोड़ना चाहता है तो उसको 1 मंथ का नोटिस पीरियड देना होगा। उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के तहत जो फॉर्मल ड्रेस कोड है उसको फॉलो करना होगा और आपका जो टर्मिनेट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी प्रायर नोटिस। अगर हम बात करते हैं रेम्यूनरेशन की, तो फर्स्ट ईयर में यानी कि इनिशियल अपॉइंटमेंट में आपकी जो रेम्यूनरेशन है दैट विल बी 60,000 रुपीज़। सेकेंड ईयर में वो बढ़कर 65 हो जाएगी एंड थर्ड ईयर में वो 70,000 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, इसकी लास्ट डेट क्या है। आपने डाउनलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द ट्राइब्यूनल दैट इज aftdelhi.nic.in। लेकिन आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में इसका ऑलरेडी लिंक डाल दूंगा। एंड इसकी लास्ट डेट जो है दैट इज 17th of January 2025। 17th of January 2025 विल बी द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। आप ईमेल, पोस्ट या बाय हैंड कॉपीज जो है अपनी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की ड्यूली सेल्फ अटेस्ट कर भेज सकते हैं और आपको 17 जनवरी से पहले 5:30 बजे से पहले इनको सेंड करना होगा, तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एंड जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी मंगवाए जाएंगे, तो आपको उसके साथ रेडी रहना है। जो आपको हार्ड कॉपी है वो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल प्रिंसिपल बेंच वेस्ट ब्लॉक 7 सेक्टर 1 आर.के. पुरम न्यू दिल्ली एनवेलप के ऊपर लिख के एंगेजमेंट ऑफ लॉ रिसर्चर हेडिंग डालकर बाय ईमेल, पोस्ट और हैंड भिजवाना है। तभी आपको 17 जनवरी 2025 से पहले अगर आप ये करेंगे तभी आपको कंसीडर किया जाएगा। और अगर कोई इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगी या कोई ऐसी एप्लीकेशन होगी जो 17 जनवरी के बाद रिसीव होती है तो उनको रिजेक्ट भी किया जा सकता है।
जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस एडवर्टाइजमेंट के साथ भी एनेक्स किया हुआ है, आप देख सकते हैं। दिस विल बी द फॉर्म, नेम ऑफ द पोस्ट यू अप्लाइड फॉर दैट इज लॉ रिसर्चर। आपने अपना नाम, फादर स्पाउस नेम्स, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, फोन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका अगर एडवोकेट की तरह एनरोल्ड है तो आपका एनरोलमेंट नंबर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आपने वो मेंशन करना है। अगर कोई और एक्सपीरियंस आपका किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या पीएसयू में है वो मेंशन करना है। आपको अपनी नॉलेज ऑफ रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वो मेंशन करना है। इन चीज़ों को सर्टिफाई कर कर आपको ये जो है इसको बाय पोस्ट, बाय ईमेल और बाय हैंड पहुंचाना है प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पास with the heading on the envelope as engagement of law researcher before 17th of January। तो एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, पे बहुत अच्छी है एंड फ्रेशर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी और वैकेंसीज और जानकारी के लिए जुड़े रहिए लॉ विजिट के साथ, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।